गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दुर्गेश भारती है और मेरा यूट्यूब चैनल एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस जो हम देखते हैं आज इसके बारे में मतलब नाउन के बारे में आज देखेंगे हम। जो हमने आपको आगे पढ़ाया था नाउन आपका जो हमें प्रैक्टिस के लिए बोले थे बुक, वो आपके जूनियर में दिया हुआ है, सिर्फ क्रिएटिव में नहीं दिया हुआ है, नहीं तो ये के.पी. ठाकुर के बुक में है, एक है ब्रिटिश में है, एक इसका दिया हुआ है ब्रिटिश में, उसका हम करवाएंगे और ना ही आपका हम कह सकते हैं आपको जो ना ही आपका ये रेड मार्टिन में भी दिया हुआ है। रेड मार्टिन के बुक में भी नाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है। और एक है एक्यूमेन ग्रामर है जो गोपाल वर्मा सर का है, उसमें दिया हुआ है। तो इस तीनों से हम करवाएंगे प्रैक्टिस। आपका इसमें तो हमने जितना भी दिया कॉन्सेप्ट उसी से बन गया, लेकिन अब इसका और इसका प्लस एसएससी या एनडीए ये सब में जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेट करते हैं, वो सब के बारे में हम बताएंगे। तो आज हम थोड़ा है जो एडवांस लेवल पे चलेंगे लेकर इसको, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा नाम फिर से बता देते हैं, दुर्गेश भारती है। हम एक इंस्टीट्यूट भी वर्क कर रहे हैं और हमारा अपना भी है एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस, जो नवोदय विद्यालय के सामने है, बेगूसराय के अंदर है, ठीक है। तो मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो आइए हम देखते हैं एडवांस नाउन का एडवांस पार्ट आज हम देखेंगे। एडवांस पार्ट देखेंगे हम किसका, नाउन का। तो नाउन का हम एडवांस पार्ट देखते हैं आज, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से फिर से। मतलब ये एडवांस पार्ट है, ओनली ट्रिक बेसिस रहेंगे, जो क्वेश्चंस कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या देखेंगे क्वेश्चंस हमको डायरेक्टली दिख जाए और सॉल्व हो जाए, उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम धीरे धीरे, आज थोड़ी लंबी क्लास रहेगी 30-45 मिनट का, लेकिन आज हम क्लास को रिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशन क्या होता है नाउन का? नाउन का डिफिनीशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कह सकते हैं एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एक सॉन्ग की तरह भी आप कह सकते हैं, जो एक सॉन्ग आई थी मार्केट में बहुत समय पहले, हमारे बर्थ से पहले ही होगी वो सॉन्ग, आंखें खुली हो या बंद, दीदार जिसका होता है कैसे के हो यारा, ये सारे ही तो क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जितनी भी आंखें हमारा खुला हो या बंद हो, जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं या उनका हम स्पर्श करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। नाउन के डिवाइड भी आपको बताए थे 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। और कह सकते हैं हम न्यू मॉडर्न या क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न के अनुसार 2 हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर ही आपके आते हैं प्रॉपर और कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा था, जिसको हमने 3 मेजर टाइप्स में बांटा है, जिसको हम कह सकते हैं, एक था आपका जेंडर, एक था नंबर और एक था केस। तो उसको क्या कहते हैं, नाउन द जेंडर, नाउन द नंबर और नाउन द केस। तो जेंडर आप इसमें नहीं पूछता है, एडवांस लेवल में जेंडर की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती। जेंडर फीमेल मेल फीमेल को आपको जानते ही होंगे। नंबर का पूछा जाता है और केस का। तो केस का है जो आपको हम बताएंगे केस। तो केस का 3 उपयोग, ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी का यूज ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बारे में भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा है, ठीक है, केस जो है हमारा नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये जो केस थे हमारे वो है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो, ठीक है, उसको हम अपने रूप से हम बांट के चलते हैं। इसको जो है हम कुछ विभिन्न रूप से हम बांट लेते हैं। पहले नाउन को अपने नए ट्रिक के अनुसार इसको बांट लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा नाउन एंड केस के रूप में बांट लेते हैं। इसको हमने जो वीडियो डाला इससे पहले वाला उसमें बताया है। और एक है नाउन एंड नंबर में बांट लेते हैं, ठीक है। ये हम इससे ही हम ब्रिटिश का भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिए, तो केस में हमारा 3 है, 4 है इसे, लेकिन 3 का काम होता है। सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, दूसरा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये है वो। उसके बाद हो जाएगा ये वोकेटिव का, ये जेनिटिव केस भी उसको कहते हैं, जेनिटिव। पॉजिटिव केस को क्या कहते हैं, जेनिटिव केस। इसी में आपका आ जाता है ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इस तीनों का मतलब हम बताए थे क्या होता है, का के की या का के रूप में ये करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये दोनों के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स सिंगुलर में, ये लिविंग थिंग्स प्लूरल में, ठीक है।
अब इधर हम देखते हैं, इसके बारे में आपको हम पूर्व में ही जानकारी दे चुके हैं, पूर्व वीडियो में ही जानकारी दे चुके हैं। इसमें देखिए सिंगुलर, उसके बाद होगा प्लूरल, नाउन दोनों लगा दीजिएगा। उसके बाद होगा कलेक्टिव नाउन, काहे कि इसमें कलेक्टिव का जो है कुछ विशेष होते हैं, उस वर्ड को देखेंगे हम। उसके बाद है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स, जो ग्रुप को डिनोट करेंगे वर्ड हम देख लेंगे। उसके बाद की पॉइंट्स जो है ये हमारा आज बोले ही आपको, हम की पॉइंट बेसिक रूप से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी पहले से ही दिए। सब्जेक्टिव के मतलब कुछ लड़का बोल रहे थे कि सर हम सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं। देखिए क्या है, आपको हम प्रोनाउन में बताएंगे, प्रोनाउन बताएंगे। हमारे पास एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होंगे और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हमें ये जानना है। क्योंकि कुछ लड़के बोल रहे थे सर हम सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, सर हमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि से ही सी इट ही सब्जेक्ट होगा और कोई नाम। देखिए जैसे हमारे पास इस दुनिया में टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो सब जब 7 काम करेंगे तो 7 ही ना उसका फल मिलेगा, तो 7 ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे आपका, ही, सी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये होता है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए आई और वी, ये होंगे आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ यू, ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप आइएगा, इसमें सिस्टर्स आ सकती है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स, या इसको एक डिनोटर्स के रूप में यूज करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दे, एक से ज़्यादा लड़का का बोध कराया, एक से ज़्यादा लड़कियों का बोध कराया तो उसमें दे। आई मैं खुद के लिए, हुई हम सब के लिए या हम लोग के लिए, जो हमारा ग्रुप्स रहेगा, बॉयज़ का ग्रुप्स, गर्ल्स का ग्रुप, यू तुम्हारे लिए, दूसरे का किसी को डिनोट्स करने के लिए। यही हमारे पास टोटल सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट। और इसी का ऑब्जेक्ट भी हो जाता है हमारे पास, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर। किस टेबल में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इट का इट, दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू का यू। ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट केस। तो इसका ऑब्जेक्ट यही होता है। जैसे मानिए आपका नाम है राम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम होता है। लेकिन ही दिया हुआ था, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, देम का देम, और आई का मी, वी का अस, यू का यू। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसे ही हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को हम इसी तरह देखेंगे। हम आगे देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा, फिर लोग के लिख लीजिएगा वीडियोज़ को जहाँ आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है। आपको हमने बता दिया, इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर, मतलब जिसमें एक की बात हम करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर, जिसमें एक से अधिक की बात करेंगे वो हमारा प्लूरल। तो देखते हैं, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, कुछ हमको हम रूल्स लिखवा चुके हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको कुछ ऐसे वर्ड्स का उच्चारण करना है या कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताना है जो सिर्फ सिंगुलर होंगे, उसका कहीं प्लूरल यूज ना हो, और कुछ ऐसे वर्ड को हम बताएंगे आपको जो प्लूरल्स हो, सिंगुलर कहीं पे उसका इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो वो सब ही सिर्फ हम बताएंगे आज। इसमें नाउन द नंबर हमने एक आपको एक रूल बताया था। रूल एक क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, उसका सिंगुलर लगेगा। लेकिन मैनी का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, बताए थे ना। और इसमें आर्टिकल्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। यही बोले थे, सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट का नाम होता है, या बीमारी का नाम है, बुक्स का नाम है, या गेम है, वो सब क्या होता है हमारे साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर जो है ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, इसके बाद माने कैसे, ये देखिए इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, यानी एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही हम एक लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे होते हैं एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसी को कहते हैं। ये हमारा मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है, लेकिन जनरली रूप से करते हैं हैज़ हैव का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है एक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको वर्ब के टॉपिक में बेहतर से इसको डिटेल से देंगे।
आगे हम देख रहे हैं दूसरा रूल देखते हैं इसका। क्या दूसरा रूल कह रहा है? अब रूल दूसरा कहता है, पहला रूल क्या लिखा थे, जो हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहा, रूल पहला था, हमें पहले दिखा देते हैं, सिंगुलर नाउन रहा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो भी क्या लेता था, सिंगुलर। और उसके जगह पे क्या लिखाए थे हम, मच और मेनी। तो यहाँ मच का उपयोग, मच और मेनी में किसका उपयोग करेंगे वो दिखाते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, बुक का नाम रह सकता है आपका, गेम का नाम रह सकता है, और बुक गेम ये हो गया, डिजीज़, डिजीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है, इसमें डिजीज़ का भी नाम रह सकते हैं, और हो सकता एक और रहेगा गेम, बुक, सब्जेक्ट, एक हो जाएगा सब्जेक्ट का नाम, जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री या अरेबियन नाइट्स, गेम हो गया लूडो, ये सब क्या होंगे, हमारे सिंगुलर होंगे हमेशा। हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होंगे। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर मानिए यहाँ सिंगुलर का मतलब क्या है, यहाँ इज एम में है ना, और आर में, तो ये तो आई के साथ लगता है, इसको मिटा दीजिए। इज और आर ये हो गया प्लूरल है, ये हो गया सिंगुलर, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे सबके साथ। या वाज या वेयर में, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, तो ये सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ और हैव में, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे कब, जब सिंगुलर नाउन रहा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और इसमें मच का प्रयोग करेंगे, ना कि मैनी का। और इसके साथ क्या बोले थे, हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हमारा एडवांस का लेवल का एक मतलब एक तरह से रूल्स है सारा। क्या कहा, सिंगुलर नाउन रहेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। लेकिन क्या क्या रहेंगे उस सिंगुलर नाउन की जगह पे, तो आपके बुक्स का नाम हो सकता है, गेम का नाम हो सकता है, डिजीज़ का नाम हो सकता है, और सब्जेक्ट का नाम होगा। तो ये सारे नाम्स दिए रहेंगे, तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और सिंगुलर का मतलब क्या, इज, वाज, हैज़, ये सब हमारे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और इस सब के साथ मैनी का प्रयोग, मच का प्रयोग करेंगे, ना कि मैनी का। और इस सब के साथ आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसका हम क्वेश्चन आपको हम दिखाए थे, ठीक है। दूसरा रूल देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब सिंगुलर प्लूरल में जब नाउन बताएंगे हम आपको, तब देखिए दूसरा लिखिए, रूल दूसरा क्या कहता है, प्लूरल नाउन, जब हम प्लूरल ले रहे हैं के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो क्या लेंगे, हम प्लूरल्स लेंगे, क्या लेंगे, हम प्लूरल्स लेंगे। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, देखिए क्या क्या वर्ड्स रह सकते हैं इसमें, देखिए प्लूरल्स वर्ड क्या क्या होंगे, थोड़ा इसको अच्छे रहने दीजिए, यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे आ ही जाएगा आपको, देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। प्लूरल्स वर्ड क्या क्या रहेंगे, आल्स, उसके बाद हो जाएंगे वेजेस, फॉन्ग्स, फॉन्ग्स, टोंग्स, पिनर्स, अंगारे, इन मतलब दिन, यहाँ ई है मेरा, ई हम इसी तरह से ई लिखते हैं, ई एम्बर्स, उसके बाद है बिल्लो, उसके बाद है जेंट्री, सराउंडिंग, मेजोरिटी,
मेजोरिटी, binoculars as particles, SPECA, SPECT है ना, SPECTACLES, as particles मीन्स होता है चश्मा, ऑर्डर्स, उसके बाद है हमारे पास रेशंस, सीजर्स, कैटल, उसके बाद है पिजेंट्री। देखिए बस इतना ही वर्ड है जो प्लूरल्स नाउन लेते हैं अपने साथ। ये वर्ड्स मतलब कहने का अर्थ है पूरा बेस ऑफ ट्रिक्स हैं जो हर साल एग्जाम से पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी आते हैं। यही सारे वर्ड जो हैं आपके प्लूरल नाउन से जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेंगे, और ये सब वर्ड्स आल्म्स जैसे लिखा हुआ है तो आल्म्स का मतलब हो जाता है दान, तो ये आल्म्स से ही रहेंगे, ठीक है ना, कि वहाँ पे आल्म्स ALMS मतलब एस नहीं लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आपका गलती हो जाएगा। आपको हम एग्जाम्पल देंगे, वेजेस की जगह वेजेस रहेंगे, फॉन्ग्स की जगह फॉन्ग्स रहेंगे, टोंग्स की जगह टोंग्स, फिनिशियर्स की जगह वही रहेंगे, सिंडर्स की जगह वही रहेगा, एम्बर्स का वही रहेगा, बिलोज का वही रहेगा, जेंट्री का वही रहेगा, टैक्टिक्स का वही रहेगा, सराउंडिंग का वही रहेगा, मेजोरिटी का वही रहेगा, बिनोकुलर्स का वही रहेगा, बाइनोकुलर्स भी पढ़ते इसको, स्पार्टिकल्स का वही रहेगा, ऑर्डर्स का वही रहेगा, रेशंस का वही रहेगा, सीजर्स का वही रहेगा, कैटल का वही रहेगा, कैटल की जगह आपको कैटल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। ये सब वर्ड ये हमारा हो गया रूल दूसरा है, जो प्लूरल नाउन्स रहेंगे वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेंगे। हम आपको अभी क्वेश्चंस दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका है एक टॉपिक्स है जो आपको हम बताएंगे अभी, और ये इसका क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप रोक के वीडियो लिख लीजिएगा, हम तब तक इसको मिटा देते हैं। इसका क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम उसको भी मिटा देंगे, तो आगे हम बताएंगे आपको। इसको बताइए उसी टॉपिक का है, इसमें रूल 1 का ही देखिए। सिमानी एक वो क्वेश्चन दिया हुआ है, सी cuts the paper with a blade, cuts the paper with a blade, but today she cut the paper with a scissor। अब देखिए एक और एग्जांपल दे दे, देते एक और वर्ड, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। नहीं ऑर्डर्स लीजिए, रेशंस छोड़िए। ऑर्डर्स हैज़ बीन for his transfer to another district, ठीक है। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, अब दोनों क्वेश्चन को पहले हम स्थिरता से बारीकी से हम पढ़ लेते हैं एक बार। हमें भी नहीं पता क्या इसका आंसर होगा, आपके बुक से दिया हुआ है। देखिए सी कट्स द पेपर, ठीक है, उसने कहा है। अब देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हेल्प मेन वर्ब बताए तो आपको मेन वर्ब सिंगुलर कर दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। सी कट्स द पेपर विथ ए ब्लेड, ब्लेड ठीक है, ब्लेड के साथ काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट टुडे, लेकिन आज, सी कट द पेपर, लेकिन आज जो है यहाँ कट्स हो जाएगा, सॉरी, सी कट्स द पेपर विथ ए सीजर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें देखिए वर्ड है, इसमें सीजर्स देखिए होगा आपके पास, एक सीजर्स वर्ड होंगे, है दिया हुआ सीजर्स।
हम क्या बोले, ये सारे वर्ड दिया रहेंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेना और वो आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं करना। ये सब वर्ड के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मतलब ए एंड दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल्स होगा। अब देख लेते हैं हम। हमारा तो सब चीज़ सही था, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल था, ठीक है। यहाँ पे देख बट सी कट्स हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, बचा क्या हमारा ए। तो यहाँ पे सीजर्स के साथ क्या बोले हम, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं जब बताएंगे आपको एडजेक्टिव का भाग है ये आर्टिकल्स, ठीक है। तब हम आपको बता देंगे कहाँ इसका करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर्स हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। देखिए वो कह रहा है जो ऑर्डर जो इशू किया था वो अनदर डिस्ट्रिक्ट उसको भेजना चाह रहा है। अब देखिए इस तरह का वर्ड इसमें दिया होगा आपका, देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स दिया होगा आपका, बर्ड्स कैटल्स प्रेजेंट एक्सीडेंट्री सेंट्री ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर्स लिखे ना है क्या, हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स रेशन के पहले ऑर्डर्स दिया हुआ है ODERS। तो ऑर्डर्स क्या बोले, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। और हैज क्या होता है, हैज हम बताए हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए प्लूरल क्या होता है, हैव। और यहाँ इसको काटिए और यहाँ लिखिए हैव। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चंस को देखिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेशन खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट कीजिए, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ दिक्कत है। आप जो भी बुक हो उस बुक का, नहीं तो क्या करें आप, हमारा ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 68, इस पर आप उस क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज दीजिए और हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे, रेगुलर ही होती है ये, तो हम उस पर आप क्या क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैसेज कर दीजिए हमें क्वेश्चंस का फ़ोटो, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, नाउन से रिलेटेड हो तो हम अभी जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को हम क्लियर करके हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहला रूल और दूसरा रूल आपको समझ आ गया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो रोककर उसको रफ से लिख लीजिए, थोड़ा इसको भी देख लीजिए एक बार और, फिर से हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोले हम, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ था। सी कट्स द पेपर, कहा है सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। कहा कि हम बताए हैं हमारा वर्ब जो होता है, वर्ब ये हमेशा प्लूरल्स होते हैं और नाउन जो होता है हमारा हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें एस या एस लगाकर प्लूरल्स बनाते हैं और इसमें एस या ई एस लगाकर क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, एस या ई एस लगा उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसको हम एस या ई एस लगा क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखिए नाउन सिंगुलर साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना। उसके बाद है विथ ए ब्लेड, बट यहाँ पे भी देखिए फिर सी, उसके बाद सिंगुलर द पेपर विथ ए सीजर्स। तो विथ ए सीजर ने विथ सीजर्स, क्योंकि वो जो वर्ड्स लिखा है आपको भी हेल्पिंग प्लूरल्स वर्ब वाले, वो एकदम दिमाग में रखिए, मतलब उसको एकदम कंसिस्टेंसी बना के माइंड में सेट कर दीजिए उसको। उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहला रूल में भी जो लिखा है उसके साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन उसका पहले ही दिन बता दिया था आपको। इसमें देखिए ऑर्डर्स अब लिखा है तो ऑर्डर्स हो, रेशंस हो, वही सीजर्स हो, इस सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा, क्या आएगा, प्लूरल्स हेल्पिंग वर्ब आएंगे, ठीक है। क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा 1 मिनट देख ले, क्लियर आ रहा है वीडियो पूरा, हाँ ठीक है। आज पूरी तरह से क्लियर है वीडियो, थोड़ा लाइट इशू है तो 1-2 दिन के बाद प्रॉब्लम्स उसकी भी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या क्या टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है देख लेते हैं। हमने आपको ये बता दिया, ये तीनों टॉपिक आपके ख़त्म है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और जेनिटिव केस, ये तीनों के बारे में आपको हमने बताया है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको हम बताएंगे भी। और जब ये हो गया हमारा और ये हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया, वो दोनों हमारा हो गया है, सिंगुलर और नॉन और प्लूरल नाउन्स वाले केस हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, सिंगुलर होंगे प्लूरल्स हो गए, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब बच्चा हमारे पास क्या रूल तीसरा है, कलेक्टिव नाउन वाला, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम इधर वाले पार्ट को मिटा देते हैं क्योंकि हमारा इसका काम ख़त्म है। तो इसको हम रख के क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने कॉपी में सजा लीजिए। हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तीसरा हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। क्या हमारा कलेक्टिव, नाउन, इसको भी हम थोड़ा अलग टाइप से कर लेते हैं। एक सिंगुलर, इसमें भी हम 3 टाइप से रख लेते हैं इसको। कहिएगा सर आप थोड़ा रूल है कि सिर्फ बना रहे हैं, रूल नहीं, सब सिर्फ
ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, टॉपिक्स है। यहाँ पहले आप लिख दीजिए सिंगुलर, सिंगुलर यहाँ लिखा हुआ है, और इधर साइड लिख दीजिए आप प्लूरल। ठीक है, बीच में है जो आप कुछ भी नहीं लिखिए, हम जो लिख रहे हैं वही लिख दीजिए। आप बोल रहे हैं कि सर थोड़ा मोबाइल से सहायता ले रहे हैं, तो वो मोबाइल की सहायता नहीं, हमारी खुद की नोट्स है जो आपको 100 ट्रिक जो है आपको हम देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ट्रिक उतनी याद रहती नहीं है, और अभी हम स्टार्टअप किए हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाएंगे ये सारी चीज़। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कहेगा सर यहाँ इट इट इट्स और इट दे दियर दे देयर और देयर। देखिए क्या है हमारे पास, ये थोड़ा आप मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ ये दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, देयर से याद कीजिए ये प्रोनाउन है, और देयर क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। कौन? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, या सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब जब भी वर्ड दिए रहेंगे, सब भी जब भी ये वर्ड्स दिए रहेंगे, ठीक है, तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा हमेशा इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लूरल। क्या आएंगे हमारे पास? हेल्पिंग वर्ड, ये प्लूरल आएंगे। और ये हमेशा सारा का सारा जो है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड है, मतलब कलेक्टिव नाउन है। डाटा हो गया, ज्यूरी हो गया, ज्यूरी का मतलब जज का ग्रुप होता है। ऑडियंस हो गया, ये भी ऑडियंस का मतलब श्रोता, एक नहीं होते होंगे। कमिटी हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, सीप मतलब भेड़, ये सब क्या है हमारे पास? प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मानिए एग्जांपल देते हैं हम आपको, द कमिटी हैज़ बीन divided in their opinion। ठीक है, देखिए इसको मेन टॉपिक्स देने का अर्थ क्या था, आपको क्या तात्पर्य के अनुसार ये बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ देखिए आप, थोड़ा ढक्कन इसका ले लेते हैं कैप थोड़ा। देखिए यहाँ पे ये हैज़ तो है ही, ठीक है, तो यहाँ तो हमको पता चल गया, हम अभी जस्ट बताइए ये सब वर्ड रहेंगे तो हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। तो यहाँ तो हैव लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखें, ये आप कहिएगा सर यहाँ पे आपने जो ये लिखा था, कहाँ गया, सॉरी, दे देयर देयर्स, इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, या इट्स का, या कुछ भी हो सकता था। क्या कहना है हमारा, ये हम क्या बताएं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हम बताएं हैं क्या, अपने साथ एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड प्रोनाउन है, तो नाउन के बदले ही प्रोनाउन यूज होते हैं। क्या बोले थे हम आपको, नाउन के बदले ही प्रोनाउन यूज होते हैं। तो उसकी जगह देयर जहाँ रह गया, उसके बाद नाउन नहीं आएंगे। अगर नाउन दिया हुआ है, उस देयर को काट के, मानिए यहाँ पे आपका एस दिया रहता है, और ओपिनियन दिया, ओपिनियन हमारा नाउन है। ठीक है, ओपिनियन किसी का मतलब ओपिनियन लेना एक नाउन है। अगर यहाँ दिया है तो इसको हम यहाँ इसको कट करेंगे फिर, और यहाँ क्या लिखते तब, ओपिनियन देयर लिखते, इसीलिए हमारा यहाँ वर्ड सही दिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा घसा गया है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएंगे। तो जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे, अभी हम लिख देते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, मानिए ये देखिए यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लेंगे, ये नाउन हो गया हमारा, और ये एडजेक्टिव है। नाउन के बाद, नाउन से पहले हमेशा क्या आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे। देखिए एडजेक्टिव वाले वर्ड्स, हिम का क्या हो जाएगा, ही का ही, हिज, हर, उसके बाद है इट का इट्स, इट, देयर, योर, मी, माई और आवर। यहाँ हो जाएगा हर, हर्स, इट्स, देयर्स, योर्स, माइन, आवर्स। ठीक है,
कहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं आप एक बार। ठीक, हर्ट्स, मनी इन हर्ट्स ही होता है उसका भी थर्ड। देखिए इस सब के बाद क्या करेंगे हम, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, नाउन का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? ये सब हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद हम नाउन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? नाउन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। और इस सब के बाद क्या है, इस सबसे बाद नाउन का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्पेलिंग होता है POSSESSIVE, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके सब के बाद नाउन का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन ये सब वर्ड के बाद हम, ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन कभी क्या थे, नाउन बाद में क्या होते, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कभी नाउन थे, इसीलिए मतलब क्या है, आपके बदले मतलब उसके बदले कभी उसका ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहू कभी, सास कभी क्या थी, बहू थी, उसी तरह ही भी है। नाउन, प्रोनाउन जो है कभी क्या था, नाउन था, इसीलिए उसके जगह पे आ रहा है, ना कि उसके बदले, मतलब उसके बारे में बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। क्यों? उसके बदले आया, इसीलिए उसका प्रयोग हम नहीं, मतलब उसके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या था। एक ये सिंगुलर और प्लूरल्स दिए हुए हैं, इट, इट्स। आपको ये लग रहा होगा कुछ अलग है, लेकिन नहीं, अब क्या आपको समझ आ गया, ये सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसी तरह इसमें दिया हुआ था, तो हमको पता है, क्या पता है, इसके बाद नाउन आएंगे, इसके बाद नाउन नहीं आएंगे। लेकिन ये कब आएगा, ये सब्जेक्ट रूम आएंगे, तो ये भी सब्जेक्ट रूम रहेंगे। ये हो सकता है इट्स सब करेगा, 7 सब्जेक्ट हमारे, 7 सब्जेक्ट का भी काम करेगा। अगर डाटा, ज्यूरी, एडवेंस, कमिटी, मिनिस्ट्री और शिप, ये सब भी जब रहेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा। और आगे जो दिया रहेगा वो हम देख कर करेंगे। अगर इसमें एस लग जाता तो उसके बाद हम नाउन नहीं लेते, नाउन लेते तो इसका एस हटा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कुछ भी रहता तो उसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, थोड़ा इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये आपका एक ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। उसके बाद हम आपको पूरा मिटाते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स पे हम चलते हैं आज, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप रोक के वीडियो लिख लीजिएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम जितना, मतलब हम वीडियो जितना हमारा व्यूज़ आएंगे, मतलब उससे हम भी प्रेरित होंगे कि इससे थोड़ा हमारा क्लासेस मतलब आपको अच्छी लग रही हैं, तब अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, या रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मतलब जो आपके दोस्त हो कहीं रिलेटिव्स में। अब चौथा देखिए, यहाँ लिखे हैं हम, चौथा होता है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। क्या हो जाएगा हमको, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स, ये आपके है चौथा, ठीक है। चौथा ट्रिक है, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स रहेंगे तब क्या करेंगे देख लेते हैं। अब ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स जो जो होते हैं उसको हम पहले ही आपको लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं। क्या करें, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख दें, उसके लिए 1 मिनट की टाइम लगेगा, लिख देते हैं हम सारा वर्ड्स को। देखिए ये हमारे ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। जब आपको ग्रुप वाला कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मानिए ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लीट, या एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बेबी, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ ब्रूड, तो ये सब दिया रहेगा आपको। ये सब वर्ड्स दिए रहे हैं आपको, तो आप इसमें इस्तेमाल आप करिएगा, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स, डिनोटिंग का मतलब था ग्रुप को दर्शाने वाला। तो ये सब वर्ड रहेंगे, हार्ट, ड्रॉप, प्राइड, स्टाइल, लीटर, बेबी, बॉयज़ के लिए आएगा ब्रूड, ब्रेस, ब्रिगेड, गैंग, एक ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ये मर्डरर, या एक ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं उसको, थिप, तो गैंग ही होता है उसको। स्वर्ण, फ्लीट, पक्षियों का ग्रुप, साल्वो, फ्लाइट, सोल, हॉल, कांग्रेगेशन, सीप, मोब होता है भीड़, एंथ्रोलॉजी, ये सब क्या है हमारे ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। आपको इसका क्वेश्चंस कराएंगे जब ना, तब आप ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स याद रहेंगे, तब आपको पूरा कंटेस्ट में भी आते रहेगा किस क्या हम बताएं नहीं बताएं। इसीलिए आपको लग रहा होगा सिर्फ हम लिखा रहे हैं ये वो, आप सिर्फ इसको रखिए, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस का तब आपको पता चलेगा हम क्या बताएं आपको क्या नहीं बताएं, ठीक है। तो इसको देखिए। उसके बाद लास्ट आता है हमारा की पॉइंट, तो की पॉइंट भी हम लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर तो हटा देते हैं, मिटा देते हैं। लिख लीजिए आप वीडियो को रोक कर, हम मिटा देते हैं। थोड़ा 1 मिनट मिटाने में थोड़ा समय लग जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं आप की पॉइंट्स। क्या बताए थे, अगला था हमारा पाँचवा था की पॉइंट, पाँचवा होता है की पॉइंट। तो की पॉइंट देखते हैं। एक की पॉइंट होता है हमारे पास, की पॉइंट भी आप कर करके लिखिएगा, ठीक है।
तो एक होता है हमारे पास, जैसे मानिए पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस दिया रहा, या हम लिखा देते पहले टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ठीक है, यही सेम वर्ड रहेगा आफ्टर टाउन्स, या वर्ड्स फॉर वर्ड्स, या डेज बाय डेज, या मंथ्स बाय मंथ्स, ये सब रहा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे वो देखिए। इसमें करेंगे क्या, देखिए पहले इसको हम पहचान लेते हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस, इसके बीच में क्या हमारा दिया, प्रीपोजिशन, इसके बीच में हमारा प्रीपोजिशन है, सेम वर्ड है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या दिया रहेगा, एक नाउन रहा प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो हेल्पिंग वर्ब इसका लेंगे सिंगुलर, लेकिन पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होंगे, क्या होंगे, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। तो ये टाउन्स आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, वर्ड आफ्टर वर्ड, डे बाय डे, ऐसे होगा, ना कि डेज बाय डेज, ठीक है। और ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ही है ना लास्ट में भी, फिर यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी इसका हम क्या ले लेंगे, सिंगुलर लेंगे, हो गया। यही कॉन्सेप्ट होएगा आपका, ये सब क्या हो जाएंगे तो सिंगुलर होते हैं, नहीं तो हमारा क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। प्रीपोजिशन के बाद और पहले रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगुलर है पूरा का पूरा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हम सिंगुलर लेंगे। इसका क्वेश्चन देते हैं, जैसे मानिए दिया रहा हैव एंड हैव, तो मतलब रिच के लिए आता है रिच एंड पुअर नोट, तो वहाँ क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ले लेंगे, तो वही है सारा सारा कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिए, सिर्फ पुअर ऐसे दिया रहा, पुअर रिच बैड, ये एडजेक्टिव है सारा सारा, गुड हेल्दी और ब्रेव, ये दिया रहा सब है, मैंने ये सारा दिया हुआ है। इसके साथ ये सब एडजेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन क्या है, अगर इसी के पहले दा लग गया, इस सब का आगे दा लग गया, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तब हेल्पिंग वर्ब आने लगेगा प्लूरल, समझे। दो रूल हो गया आपका, क्या हो गया, ये सिर्फ अकेला रहा तो सिंगुलर आएगा हेल्पिंग वर्ब, और जब इसके साथ दा लग गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा। अगर मानिए यहाँ पुअर, तो यहाँ लिखते हैं इज, लेकिन जैसे ही लग गया दा पुअर, तो यहाँ लिखेंगे आर, समझे। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, सिंगुलर और प्लूरल का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है और इस नाउन का भी लास्ट है, इसीलिए क्योंकि आज थोड़ा लंबा क्लास ले जाएंगे, 45 मिनट्स ऑलमोस्ट, और इसको हम डील करके डन कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इंक डाल देते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्या कहता है। ये कह रहा है रिच पुअर बैड गुड हेल्दी ब्रेव, ये सब अगर मतलब ये सब अकेला दिया रहा विदाउट दा का, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन इसके साथ जैसे ही हम दा ऐड करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा वाला बोध करने लगता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो ये भी हमारा जानना जरूरी होता है। एक हो जाता है वर्ड मैनी, और मच के बारे में आपको बताएं अभी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे दोनों के साथ, क्योंकि नाउन के साथ इसका ज़्यादा कॉम्बिनेशन चलता है। तो मैनी के साथ जो है हमारा, मैनी के साथ, हाँ मैनी के साथ हमारा, मैनी का मतलब होता है कई, इसमें प्लूरल्स लेंगे और इसमें सिंगुलर लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये हम जानना जरूरी होता है, ये सब भी किस हेल्पिंग वर्ब कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल्स लेंगे, तो ये सब भी जरूरी है, ठीक है। और ये जान के ये अब हमारा लास्ट है, इसी का की पॉइंट का दूसरा हम दिखाते हैं आपको, वो देखिए की पॉइंट का दूसरा टॉपिक्स, की पॉइंट का दूसरा देखिए, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम भी देख लेते हैं, एक बार इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब लास्ट है तो लास्ट में इसको रहने देते हैं। देखिए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आप देखिए उसको। देखिए ब्लंडर, ना गुड लगेगा ना बैड ना मिस्टेक, फ्रंट या बैक के साथ हम साइड नहीं बोलेंगे।
के साथ गुड इसके साथ ठीक है। 1 मिनट देख लेते, पूरा वीडियो पूरा आ रहा है ना फोटो, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ ठीक है, पूरा आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है हमको। क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लंडर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ब्लंडर। हाँ देखिए, जब ब्लंडर हो जाता है, ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती, तो उसके साथ हम अच्छी गलती नहीं लगा सकते, ना बैड ना मिस्टेक। जब ब्लंडर दिया रहा है तो इसके साथ ये सभी वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। गुड ब्लंडर या बैड ब्लंडर, मिस्टेक, ये सब वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जब फ्रंट या बैक दे दिया तो साइड हम नहीं बताते हैं। ठीक है, जब कजन हम बोल दिए, कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या बहन, तो हम ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ नहीं सिस्टर। कजन सिस्टर या कजन ब्रदर हम नहीं बोलते हैं, ना लिखते हैं। जब हम नाम लिख दिए तो वहाँ गुड नेम या बैड नेम हमारा नहीं होता है, जो नाम है नाम होता है। उसके बाद ब्रिज, ब्रिज जब बोल दिए तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे या लाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है, हल्का या मजबूत नहीं किसी को बोलेंगे। जब हम AM बोल दिए, 8 बजा, 8 AM, 9 AM, तो हमारा मॉर्निंग उस वक्त अब नहीं यूज़ करेंगे। फिर हमारा अगर इवनिंग है, PM बोल दिए तो इवनिंग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। या बोलिए जो 9 इवनिंग हुआ है, अगर टाइम बोल दिए 9 PM इवनिंग, तो ये हमारा गलती हो गया। इन लॉ हो गया, तो इन लॉज नहीं लगाएंगे उसके साथ। 5 स्टार्स लिखा था, अगर 5 स्टार होटल्स, सॉरी हाँ होटल्स होगा, 5 स्टार होटल्स होता है, 5 स्टार, फिर 5 स्टार्स होटल नहीं होता। ठीक है, 2 ईयर्स आदमी हो सकते हैं, लेकिन 2 ईयर्स हो सकता है, लेकिन 2 ईयर ओल्ड बॉय, तो ओल्ड बॉय नहीं होता है, क्योंकि 2 साल बहुत पुराना नहीं, 2 साल का बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद है 2 आवर्स, 200 है ना, 200 ठीक है, लेकिन 200 रुपीज़ आपको सिंगल पुलर बताए थे। जब रुपीज़ आता है तो रुपीज़ पुलर होता है, इसीलिए 100 पुलर्स नहीं होगा। अब क्या है, 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हो सकती है, लेकिन 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स पुलर होगा। ठीक है, उसके बाद वाला नाउन पुलर होता है। 5000 ठीक है, लेकिन यहाँ 5000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसे नहीं होगा। अब देखिए, आप लिख दीजिए इसमें, यहाँ तक में लिख दीजिए, इस शब्द के साथ ये सब के सब, ये सारे शब्द जो है यहाँ तक है, इस सब के साथ ये इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस शब्द के साथ? ये सारे शब्द के साथ इस वर्ड का इस्तेमाल यूज़ लिख देते हैं, इस्तेमाल बहुत बड़ा वर्ड है, इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, और जब ये सब वर्ड्स दिए रहे, उसके बाद ये नाउन दिया रहा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या करें, क्या कहाँ क्या करेंगे ना करेंगे वो देखिए। क्या बोले हम, ब्लेंडर दिया रहा तो गुड या बैड का मिस्टेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रंट या बैक दिया साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिया ब्रदर या सिस्टर नहीं करेंगे, नेम दिया तो गुड या बैड नहीं करेंगे, ब्रिज दिया स्ट्रॉन्ग या लाइट नहीं करेंगे, एम दिया तो मॉर्निंग नहीं करेंगे, पीएम दिया तो इवनिंग नहीं करेंगे, इन लॉ दिया तो इन लॉज नहीं करेंगे, 5 स्टार दिया तो 5 स्टार होटल्स होगा, 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, 2 ईयर्स होगा तो 2 ईयर्स हो सकता है लेकिन 2 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं होगा, तो ईयर्स नहीं होगा, 200 हो सकता है लेकिन 200 रुपीज़ नहीं, 100 रुपीज़ होगा, 3 गर्ल्स हो सकती है लेकिन 3 गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, 3 गर्ल स्टूडेंट होगा, 5000 होगा लेकिन 5000 रुपीज़ होता है, 5000 रुपीज़ नहीं होता है। तो ये सारा हमारा था, लास्ट टॉपिक था ये। और आपका हम कह सकते हैं एक तरह से फुल्ली रूप से नाउन हम क्या किए, आपको टॉपिक्स से रिलेटेड करके आपको नाउन को हम एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म कर दिए हैं, पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है नाउन, ख़त्म। नाउन का क्या हो गया, नाउन को हम ख़त्म कर दिए। आपको अब क्या करना है, इस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो क्वेश्चंस कौन लगाएगा, आप लगाइए, दिक्कत होता है हम बताएंगे और हम प्रैक्टिस कराएंगे। जो क्या बोले हम आपको, जूनियर का नाउन आपका इसलिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जूनियर आपका इसलिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा आपका करेंट में दिया हुआ नहीं है, एक बच्चा ब्रिटिश रेड मार्टिन में दिया हुआ नहीं है, बच गया आपका एक्यूमेन जो गोपाल वर्मा सर का है, उसका करवा देंगे हम। और 2-3 दिन चलाएंगे हम नाउन का प्रैक्टिस, बचा एक्यूमेन और बचा एक आपका है, देखेंगे हम जो भी बुक हुआ, एक्यूमेन होगा जयदीप सर का, मतलब कि जिन्हीं का भी, या नीतू मैडम, नीतू सिंह जो है केडी कैंपस, अगर उनका हुआ तो उनका, जो भी बुक से आप बोलिएगा, मतलब आप जो भी बुक का रिकमेंड कीजिएगा उससे आपको हम बता सकते हैं, या उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे, उस चैप्टर को ही सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आज नाउन खत्म हो गया, तो उसके 2-3 दिन तक आपका बेसिक रूप से है जो क्या चलेगा, आपका प्रैक्टिस चलेगा नाउन का सारा। पहले आप देखिए इधर थोड़ा, आप हमारा नाम जानते ही हैं, हमारा चैनल का नाम है एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और रेगुलर इस पर प्रैक्टिस चलेगी जो भी। और आपको जहाँ भी कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट हो रहा है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर उस पर शेयर कर सकते हैं, 84 099 39 468 8409939468, इस पर आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, हम उसको इस वाइट बोर्ड पे ला के उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद है हमारा यही एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस भी है, नवोदय विद्यालय के जस्ट सामने में, नवोदय विद्यालय मतलब फ्रंट पे है, जो हमारा वहाँ पे मैथ और इंग्लिश अभी चल रही है, क्लास 10th की, क्लास 11th का भी कुछ दिनों से स्टार्ट होने वाला है ग्रामर सेशन, और क्लास 9th का भी स्टार्ट है। तो आप लोग जो भी हो आके, अगर बेगूसराय से बिलोंग कर रहे हैं कहीं से भी, अपने दोस्त को भेजिए दूर तक। और बेगूसराय से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, क्लास 9th और 10th का दोनों का मैथ और इंग्लिश अभी चल रहा है, कुछ दिनों में ऑल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए इतना ही बताएंगे आज। और आप उस नाउन को एक बार पहले पूरे कॉपी को जितना हम लिखा है उस सब को एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस बताएंगे तो आपके डायरेक्टली माइंड में कॉन्सेप्ट और बेसिक्स दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन होगा, और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी, तो पता चलेगा हम क्या आपको बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।